जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ हर दिन नया टॉपिक। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें त्रिकोणमिति जो अनुपात था उसका अपन उपयोग करते हुए उस टॉपिक के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो वो टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी। मतलब अपन को ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करेंगे। अगर किसी दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करना है, किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, किसी पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऐसे विभिन्न प्रकार के अपन अध्ययन करेंगे इन सब के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई एवं दूरी के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ऊंचाई एवं दूरी। इसमें अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर किसी मीनार की ऊंचाई क्या होती है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहाड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, नदी की चौड़ाई क्या है, सीढ़ी की लंबाई क्या है, ऐसी विभिन्न प्रकार की जो समस्या अपने सामने आएंगी उन सब के बारे में अपन समाधान करेंगे। अपना जो टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाते हैं और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर भी इसका प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपन को ध्यान रखना पॉइंट कि ऊंचाई दूरी में अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का प्रश्न हो सकता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने का प्रश्न हो सकता है, पहाड़ की जो ऊंचाई ज्ञात करने का प्रश्न हो सकता है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करने का प्रश्न हो सकता है, या सीढ़ी की लंबाई है, या अन्य विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उनका अपन उपयोग करेंगे। इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनकी सहायता से अपन ये सब ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे दृष्टि रेखा। जब भी अपन को इसमें इस विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करना है तो इसमें अपन दृष्टि रेखा जो है उनका महत्वपूर्ण इसका रोल होता है, उनके माप पर समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर दृष्टि रेखा क्या होती है। तो इसके परिभाषा अपन देखेंगे कि जब प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला, जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, कोई भी व्यक्ति है, कोई प्रेक्षक है, किसी वस्तु को देखता है तो वो प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक की जो आंख है उससे वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उस आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा वो दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ आपको एक पूरा चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, यहाँ एक पी वस्तु दे रखी है, यहाँ ये प्रेक्षक है जिसकी आंख दे रखी है। अब ये यहाँ से प्रेक्षक इस वस्तु को देखेगा तो यहाँ से जब देखेगा तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी, देखने वाली रेखा। इस वस्तु को जो देखने वाली रेखा है उसको मिलाने वाली रेखा है वो दृष्टि रेखा हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, ये प्रेक्षक यहाँ है, खड़ा है, और ये किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आंख से, ये देखो प्रेक्षक की आंख है, यहाँ से वस्तु को मिलाने वाली रेखा, ये वस्तुएं, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये दृष्टि रेखा कहलाती है। ये उसका 37 हो जाएगा स्तर। इस प्रकार ये दृष्टि रेखा है। इस रेखा को समझना जरूरी है क्योंकि इसका आगे उपयोग होगा। अब आगे हैं दो प्रकार के इसमें कोण होते हैं। इन कोणों की सहायता से अपन, जैसे पहला जो कोण होता है आपने दे रखा है उन्नयन कोण। ऊंचाई दूरी में दो प्रकार के कोण आएंगे। पहला जो कोण दे रखा है उन्नयन कोण, इसका इस प्रश्नावली में महत्वपूर्ण उपयोग है, इसके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको भी अपन को समझना जरूरी है। जैसे देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब प्रेक्षक अपनी आंख से, कोई भी प्रेक्षक है अपनी आंख से ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है, अपने ऊपर कोई वस्तु है, आंख से ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा 37 रेखा से जो कोण बनाती है, दृष्टि रेखा जो देखने वाली रेखा है वह 37 रेखा से जो कोण बनाती है उसे उन्नयन या उन्ती या उनतास कोण कहते हैं। अपन कोई भी इसमें से तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये वस्तु है पी, यहाँ प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक की आंख है, ये 37 रेखा आपने जो इस तरह वाले। अब यहाँ से वस्तु है वो प्रेक्षक की आंख से ऊपर है, अपन किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो देखिए दृष्टि रेखा और 37 रेखा, इसके बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, वो होता है उन्नयन कोण, उन्ती कोण या उनतास कोण।
सामान्य सी बात है कि अपन किसी, जैसे अपन जमीन पर खड़े, अपन क्षैतिज रेखा जमीन पर खड़े हैं और वस्तु अपन से ऊपर, आंख से ऊपर है, अपन किसी वस्तु को देखेंगे तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अपने आंख से ऊपर कोई वस्तु है और वो वस्तु को अपन देखेंगे, उस स्थिति में जो कोण बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, वह उन्नयन कोण है, वो कहलाता है। इसको समझना जरूरी है, ये प्रत्येक प्रश्न में इसका उपयोग होगा। अपन को पता लगाना है कि कौन सा कोण बन रहा है, किस स्थिति में बन रहा है, अपन को इसका डायग्राम, प्रत्येक चित्र बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। उसके बाद एक दूसरा कोण आता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब प्रेक्षक अपनी आंख से नीचे स्थित वस्तु को देखता है, मतलब प्रेक्षक कोई ऊपर है, किसी मीनार है, किसी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और वह वस्तु को नीचे की ओर, वस्तु उसके नीचे, जैसे मीनार पर खड़ा है व्यक्ति और वस्तु जमीन पर है, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है, मतलब जब प्रेक्षक अपनी आंख से नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण या अवनति कोण भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा है ऊपर, ये इसकी क्षैतिज रेखा है और इस आंख से नीचे की ओर कोई वस्तु देखी। अब जब ये वस्तु यहाँ से देखेगा ऊपर से नीचे की ओर, तब दृष्टि रेखा, अब आंख से वस्तु को देखने वाली रेखा तो दृष्टि रेखा होती है, अब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, ये वाला दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वह होता है अवनमन कोण। बहुत ही सामान्य, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अपन बता सकते हैं कोई व्यक्ति ऊपर, जैसे किसी मीनार पर खड़ा है, किसी पहाड़ पर खड़ा है और वस्तु जमीन पर है, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा उसके बीच में जो कोण बनेगा अवनमन कोण कहलाएगा। ये परिभाषा आप देखिए, बहुत ही आसान है, आप इसको पूरा लिख लीजिए सामान्य तरीके से। प्रत्येक प्रश्न में ये दो प्रकार का कोण आएगा, किसी भी प्रश्न का हो सकता है, तो अपन को समझना है कि अवनमन कोण कौन सी स्थिति में बनता है, उन्नयन कोण कौन सी स्थिति में बनता है। दूसरा अपन देखा था उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है और वस्तु उसके ऊपर है आंख से, उस समय उस वस्तु को देखेगा तो वह उन्नयन कोण हो जाएगा। ये भी परिभाषा बहुत ही सामान्य तरीके से, अब इनको भी लिख लीजिए, पूरा धीरे से लिखना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न अपन जैसे हाथ से लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा। समझना जरूरी है, रटना नहीं, गणित को रटा नहीं जाता, उसको समझना है प्रत्येक स्थिति को। उसके बाद दृष्टि रेखा भी देखिए, क्योंकि दृष्टि रेखा का दोनों कोणों में उपयोग होता है, तो दृष्टि रेखा की परिभाषा को भी समझना जरूरी है। तो आज अपन ने पढ़ा है ऊंचाई एवं दूरी के बारे में, जिसमें अपन ने दृष्टि रेखा पढ़ा है, उन्नयन कोण पढ़ा है और अवनमन कोण पढ़ा है। इन तीनों कोणों को आप आसानी से समझिए, इन तीनों परिभाषा को पढ़िए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, समाधान है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका समाधान मिलेगा। क्योंकि हम जो हमारा अगला जो होगा भाग, उसमें हम ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण का उपयोग होगा। इसलिए इन दोनों कोणों को समझना जरूरी है। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इनकी परिभाषा को आप समझिए, कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं और दृष्टि रेखा क्या होती है, सबको समझना जरूरी है, तभी अपन प्रश्न हल कर पाएंगे। आप लिखिए, आसानी से समझिए, और अगर समस्या हो तो आप नंबर दे रखिए, वहाँ संपर्क कर सकते हैं, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। धन्यवाद।